हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एक पैटर्न का क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, मतलब एक हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि दो पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको यहाँ बता देते हैं, दो पैटर्न का क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इस रूप में आता है। या तो आपको एक संख्या में दे दे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। लास्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था कि अब केवल एक पैटर्न का क्वेश्चन रह गया है। उसके बाद ये हमारा जो वास्तविक संख्याओं वाला लेसन है, ये हमारा समाप्त हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि उसका रीजन है बच्चों कि हमारी तबीयत थोड़ा खराब गई थी, इसलिए आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब से आपकी क्लास जो है रेगुलर होगी, और जो है आपका सिलेबस जनवरी तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरफ से आपको लेसन वाइज आपको तैयार करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में हमारा आज की एक लास्ट क्लास होगी, क्योंकि इसमें केवल एक पैटर्न का क्वेश्चन बचा है, जो केवल सिंगल वाला आता है। हमने आपको बताया था कि ये वाला तो छोटा होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा होता है। पैटर्न वही रहेगा करने का, बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है, बस यही है थोड़ा सा बड़ा रहेगा उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो आपको मिल ही जाता है। लेकिन अगर पीडीएफ आप लोग ऐसे चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा है कि मतलब जो है पैटर्न सबका सेम ही रहेगा। यहाँ पर √2 हमने लिया है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। तो समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन ही काफी है। इस पैटर्न का मैं क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि बड़ा है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग समझ लीजिएगा। और इसके आधार पर √3, √5, √7 वाले जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करिएगा घर पे प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया था कि जो है इसका अपोजिट मानते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है तो लास्ट क्लास वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। वैसे आप लोग ध्यान से देखिए, इसी वीडियो में ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि माना, शुरू करते हैं। माना इसका अपोजिट मानेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये ऐसा हम मान लेंगे, परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया। अब जो है जब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? अतः हम लिख सकते हैं कि √2 जो है वो बराबर है किसके? p/q के। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। फिर यहां लिखेंगे जहां p व q क्या है, जहां p व q सहभाज्य है, p व q सहभाज्य है, सहअभाज्य है, तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि p/q के रूप में लिखा जाता है, और p व q क्या है? सहभाज्य है, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इतना समझ में है आप लोगों के। अब देखिए पैटर्न लगभग वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है। क्या करेंगे यहाँ पर q का हम मान निकालते हैं। q को यहाँ रख देते हैं, √2 को यहाँ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा q यहाँ चला गया, √2 यहाँ चला आएगा, तो q बराबर हो जाएगा p/√2। ठीक, q बराबर p/√2। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और इधर की ओर जब वर्ग होगा तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्यू, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। लिखेंगे चूंकि पी व क्यू पूर्णांक है, स्टेटमेंट वही रहेगा जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, पी व क्यू पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पी स्क्वायर व क्यू स्क्वायर पूर्णांक होंगे, पूर्णांक हैं। ठीक है, पी व क्यू पूर्णांक है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए पी स्क्वायर जो है वो 2 से भाज्य है, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। ठीक है, हमने बताया था कि अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से भाज्य है तो वो संख्या भी 2 से भाज्य होगी, या किसी संख्या का वर्ग अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से क्या होगी, भाज्य होगी। लास्ट क्लास में हमने बताया था, स्टेटमेंट लिखा था, आपको याद होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ कि इतना फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बाद फिर आगे करते हैं। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, इसके बाद हम यहाँ करते हैं। देखिए ये एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद इधर करते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे, वही चीज जो हमने बताया कि पी स्क्वायर में 2 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से भाज्य है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः पी भी 2 से भाज्य है, पी भी 2 से भाज्य है। ठीक, क्या लिखा हमने कि पी स्क्वायर जो है 2 से भाज्य है, अतः पी भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए पी भी अगर 2 से भाज्य होगा तो पी को अगर 2 से हम भाग लगाएंगे तो हम मान लेते हैं कुछ आ रहा है, मान लेते हैं कि माना पी को जब हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो आ रहा है K1, ये माना गया है, माना K1 क्या है, पूर्णांक है, माना K1 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पूर्णांक ही आएगा। तो हमने मान लिया क्या, माना K1 क्या है, पूर्णांक है। P बराबर P/2 बराबर K1, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा 2K1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब यहां रखेंगे P का मान, P की जगह 2K1 रखेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर और बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा Q स्क्वायर बराबर 2 का 2 बार गुणा 4K1 का स्क्वायर और बटे में 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ लाइन डाल के हम आगे करते हैं। देखिए यहाँ एक लाइन डाल देते हैं और इसके आगे करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, Q स्क्वायर बराबर, यहाँ पर करते हैं Q स्क्वायर बराबर क्या मिल गया हमें, 2 मिल गया और K1 का स्क्वायर मिल गया, 2 मिल गया, K1 का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब K1 का स्क्वायर बराबर अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा हमें, K1 का स्क्वायर बराबर, क्योंकि K जो है माना गया था तो इसका मान हम निकाल लेते हैं, K1 का स्क्वायर बराबर 2 को इधर भेज देंगे तो ये मिल जाएगा Q स्क्वायर बाई 2।
ठीक। अब क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी, यहाँ पर देखो k1 पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही से स्टेटमेंट लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम लिखते हैं चूंकि k1 पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, k1 स्क्वायर भी पूर्णांक है, क्योंकि कोई संख्या अगर पूर्णांक है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, k1 स्क्वायर भी पूर्णांक है, और अगर k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो इधर भी पूर्णांक मिल रहा है। अब फिर वही चीज, जैसे यहाँ हमने लिखा था कि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, p स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो p भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। तो सेम चीज वही लिखेंगे, q स्क्वायर 2 से भाज्य है, q स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः q भी 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य है। ठीक है, जब q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो q भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, और q भी 2 से भाज्य होगा। तो मान लेते हैं, माना q को जब हम 2 से भाग लगा रहे हैं, q भी 2 से भाज्य है, मतलब q को जब हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो ये आ रहा है k2, और k2 क्या है, माना k2 पूर्णांक है, k2 क्या है, पूर्णांक है, ये इतना लिख देंगे ब्रैकेट में, k2 क्या है, पूर्णांक है। अब अगर k2 पूर्णांक है तो q का मान निकालते हैं, तो q बराबर क्या आ जाएगा, 2k2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। बस यहां तक आपको करना है। उसके बाद अब देखिए p बराबर क्या आया, 2k1, और q बराबर क्या आया, 2k2। ठीक है, इन दोनों में जो गुणनखंड दिख रहा है k1 और k2 का, वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी p और q में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या मान रखा है कि जहां p व q क्या है, सहभाज्य है, और सहभाज्य क्या होता है, हमने बताया था कि एटलीस्ट उनका HCF 1 हो, उनका जिसका HCF वो होता है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो उनको क्या कहा जाता है, सहभाज्य कहा जाता है। इसका मतलब p और q तो सहभाज्य नहीं है। तो समीकरण 2 व 3 से ये स्पष्ट है कि p व q सहभाज्य नहीं है। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि p व q सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। तो हमने जो ये माना था कि सहभाज्य है, ये गलत है। तो लिखेंगे कि अतः हमारी पूर्व कल्पना या हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, क्या लिखेंगे, या हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। हमने माना था कि ये क्या है, सहभाज्य है, लेकिन यहाँ पर सहभाज्य नहीं आ रहा है, तो विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, जो हमने माना है। अब सहभाज्य नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः रोक दो, एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या माना था कि परिमेय संख्या है, तो ये गलत है, तो सही क्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग देखिए। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, कल्पना गलत है, पूर्व कल्पना गलत है।
अब यहाँ नीचे आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे एक लाइन ऐसे डाल के देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ। अतः इसको यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट में लिखना है आपको। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस यही एक लाइन और लिख देना है उसके बाद यहां तक। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? एक बार इसको देख लीजिए आप लोग शांति से, उसके बाद फिर मैं एक बार फिर समझा दूंगा। इसी पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सिंगल वाले, डबल वाले जो आते हैं उसको तो हमने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। सिंगल वाले जितने क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पर हम लोग करेंगे। बहुत ही आसान है, बस अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं। बाकी प्यारे बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ही आपको एकदम कंप्लीट कराएगा। ठीक है ना, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए आ गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या √7 ऐसे करके कुछ आ गया सिंगल वाला, तो सिंगल वाला अगर आया तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा, हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जाएगा। अब p और q क्या होते हैं? सहभाज्य होते हैं, और नीचे वाला q जो है वो 0 के नॉट इक्वल होता है, मतलब बराबर नहीं होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? q को यहाँ लाएंगे, √2 को यहाँ ले जाएंगे, तो q बराबर हो जाएगा p/√2। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो यहाँ q² हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये p² होगा, और इसका वर्ग जब करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से p व q क्या है? पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है, तो p² और q² भी क्या है? पूर्णांक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए p² 2 से भाज्य है, p² 2 से भाज्य है, तो p भी 2 से भाज्य होगा। कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। ठीक है ना, उसके बाद फिर अगर p 2 से भाज्य है तो इसको मान लेंगे कि इसको भाग करने पे क्या आ रहा है? k1 आ रहा है, क्योंकि भाज्य है तो मान लेंगे k1 आ रहा है, और k1 क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। इसको उसके बाद जो है p2 का इधर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो p बराबर हो जाएगा 2k1, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। उसके बाद यहाँ से p का मान जो है उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर। तो p का जब मान रखेंगे तो p का स्क्वायर है, तो p का मान है 2k1, 2k1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4k1 का स्क्वायर, और बटे में 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2k1 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर लिख रखा है कि मतलब जो है क्या लिखा? q का स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम k1 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि k1 हमने माना था तो k1 का मान निकाल लेते हैं। k1 बराबर आएगा q²/2। अब चूंकि p और q² पूर्णांक हैं, यहाँ पर हमने लिख रखा है p² q² पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक होगा। तो k1 क्या है? पूर्णांक है, तो k1 का स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। वैसे भी इसको हमने यहाँ मान रखा है कि माना k1 क्या है? पूर्णांक है, तो चूंकि k1 पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। और अगर ये पूर्णांक होगा तो q² यहाँ 2 से भाज्य है, q² 2 से भाज्य है, तो q भी क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। फिर वही स्टेटमेंट, अगर 2 से भाज्य है तो q को 2 से भाग लगाएं, तो मान लेते हैं k2 आ रहा है, मान लेते हैं क्या आ रहा है? k2 आ रहा है। k2 क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ से जब q का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 2k2 आएगा। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब उसके बाद समीकरण 2 को देखो, समीकरण 3 को देखो। p और q जो वैल्यू है उसमें 2 क्या है? कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है कि p व q क्या है? सहभाज्य है। सहभाज्य क्या होते हैं? सहभाज्य ऐसी संख्या होती है जिसमें एटलीस्ट 1 कॉमन होता है, केवल 1 कॉमन आता है बस। ठीक है, 1 केवल कॉमन आता है, लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 और 3 से p और q सहभाज्य नहीं है। तो p और q सहभाज्य नहीं है, तो हमने यहाँ क्या माना था कि p व q क्या है? सहभाज्य है, ये माना था।
तो यह हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। मतलब हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। तो गलत क्या है कि हमने ये जो मान लिया था कि माना √2, माना क्या है, कल्पना ही है, तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत है हमारा। तो सही क्या होगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं हम आप लोगों को। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है। वीडियो को हमारे कहने से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। पहले एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद दोबारा देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके इसको नोट कर लीजिएगा। और नोट, क्योंकि हो सकता है कुछ आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो पीडीएफ में बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। तो नोट करने के बाद आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन, जो और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दे दे कि सिद्ध कीजिए √3 या √5 या √7 करके दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, कुछ भी दे दे, तो सब पे ये सिंगल वाला, जितने भी सिंगल वाले हैं, डबल वाला कोई भी आएगा उसके लिए लास्ट क्लास में जो फॉर्मेट हमने बताया था उस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर सिंगल वाला कोई भी आ गया तो उसको इस फॉर्मेट से करेंगे। तो इस फॉर्मेट से आप लोग सिंगल वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम और क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी फर्स्ट लेसन का जो वास्तविक संख्या है हमारा लेसन है, रियल नंबर्स, इसके सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड लेसन है बहुपद, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं होगी। 100 में आप लोग 100 नंबर लेके आएंगे अगर मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। कोई बहुत कठिन नहीं है, बस मेहनत से पढ़ाई कीजिए। समय 1 महीना 1.5 महीना बचा है, इसमें हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करवा देंगे। जो भी आपको अभी हम PYQs देंगे तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसमें से जो ना आए उसको भी बताया जाएगा आप लोगों को। बस आप लोग अपनी मेहनत से तैयारी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेसन के, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।